हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स का लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें लिखा है कि एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। तो 11th क्लास किसी स्कूल की 11th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है। एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ, उसका स्टूडेंट होगा, तो ये एक फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, कि उसमें कोई बच्चा तो पढ़ रहा होगा। पर बी जो सेट है हमारे पास वो है कि एक्स इज़ ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। तो इसी स्कूल के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो 10th में और 11th में पढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सेट जो है, इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसको हम लिखेंगे कि ये सेट जो है वो नल सेट है, सॉरी एम्प्टी सेट है। इस सेट को हम एम्प्टी या नल सेट, हाँ जी, एम्प्टी या नल सेट बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे एम्प्टी या और नल सेट, ठीक है जो। और इसको रिप्रेजेंट हम इस ग्रीक लेटर से करेंगे जिसको बोलते हैं हम फाई। अब डेफिनेशन देखते हैं। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void, यानी कि कुछ नहीं है जिसमें, or the void set. Empty set is denoted by the symbol phi और curly brackets जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि empty set को हम phi से डिनोट करते हैं और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, इसमें लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ बिटवीन 1 to 2, ठीक है। एक्स लिखा है 1 से 2 के बीच में है और इंक्लूडेड नहीं है 1 2, तो ये वैल्यूज़ है मेरी एक्स की। एंड एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, तो एक्स नेचुरल नंबर भी है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हाँ 1 और 2 इंक्लूड होते, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो शायद हम कह सकते थे कि हाँ ये सेट नल सेट नहीं है, पर अभी ये नल सेट है, तो इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हम और एंड एक्स इज़ ए रेशनल नंबर, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा एक्स इक्वल्स टू √2। तो हम देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो इरेशनल है और यहाँ पर एक्स इज ए रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पर करेंगे ये भी एक नल सेट है। सी सेट देखते हैं, एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, और हमें पता है कि प्राइम नंबर जो है वो एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, जो है 2। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये भी एक नल सेट है क्योंकि इसमें ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर जो है वो हमसे ग्रेटर देन 2 पूछा है। डी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज़ ओड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी +-2, ठीक है। तो एक्स जो है वो इवन है, तो हम लिखेंगे एक्स इज़ ऑड, यहाँ पर एक्स इज़ ऑड कंडीशन दे रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये भी एक नल सेट है, ठीक है। जो आपको समझ में आया होगा नल सेट। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, तो ये क्या होता है। सपोज़ मेरे पास एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5, फिर मैंने बी लिया है ABCDEG, ओके, एंड सी मेरे पास सेट है मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगर मैं ए के अंदर देखूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। बी के अंदर देखूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं सी के अंदर देखूंगा कि मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर जहाँ जहाँ भी लोग रह रहे हैं, जो आदमी लोग रह रहे हैं, उनकी वो कितने हैं, तो वो एक नंबर होगा। हालांकि वो नंबर बहुत बड़ा होगा, पर हाँ वो कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा कि इतने लोग इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें भी कोई कुछ नंबर होगा, बट एक फाइनाइट नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा। फिक्स तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ फाइनाइट नंबर कह सकते हैं, इसको हम फाइनाइट लिखेंगे, ठीक है।
तो अगर हम कहें कि जो सेट ए है मेरे पास, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, और अगर मैं इस 5 को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 6 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज इक्वल्स टू सम फाइनाइट नंबर। ठीक है, जो आगे यही लिखा है कि बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एस वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड वी डिनोट इट बाय एन एस। यानी कि जिसके इसके कोई भी सेट है, अगर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम एन एस से डिनोट करते हैं। इफ़ एन एस इज़ ए नेचुरल नंबर देन एस इज़ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर एन ऑफ एस इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब वो जीरो नहीं है, तो वो एक हम कहेंगे कि अगर ये कोई नेचुरल नंबर है तो हम इसको बोलेंगे ये नॉन एम्प्टी यानी कि ये खाली नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। और ये सेट होगा हमारे पास एस सेट को बोलेंगे। यहाँ पर मैंने वही लिखा है एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5, जो यहाँ लिखा है मैंने एन ऑफ बी इक्वल टू 6 एंड एन ऑफ सी सम फाइनाइट नंबर। आगे देखते हैं हम डेफिनेशन 2, अ सेट विच इज़ एम्प्टी यानी कि नल सेट और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या अगर यानी कि मतलब उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इज़ कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, अगर एन ऑफ एस अगर वो उसके अंदर वो नल सेट है या उसके अंदर कुछ नंबर है यानी कि कोई फाइनाइट नंबर है तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर इसके अंदर कोई नंबर इनफाइनाइट है मतलब तो उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इस कॉल्ड इनफाइनाइट। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी कि डब्ल्यू जो है वो हमारे पास सेट है और उसके अंदर क्या लिखा है, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, यानी कि हमारे पास 7 दिन होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि एन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 7, तो ये हमारे पास होगा फाइनाइट सेट। अब सेकंड लेते हैं, द एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 देन एस इज़ फाइनाइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स की वैल्यू जो होगी हमारे पास प्लस माइनस 4, और हाँ ये दो ही वैल्यूज़ हैं तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो एक फाइनाइट सेट होगा। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो एक लाइन है और उसमें हम इनफाइनाइट पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसके अंदर इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लाइन जो है वो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर एक सीरीज़ में बनती है। तो लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो जी जो सेट है वो जी सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा हमारे पास। तो आगे देखते हैं हम, इसमें ये लिखा है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, अगर हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एक एलिमेंट्स होता है हमारे पास, उन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेस। ओके, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट। ठीक है, सो वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स। तो इसमें ये कह रहा है कि जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज ए बी सी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर ये फाइनाइट सेट होगा तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, बट अगर ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, तो हम इसको सपोज 1 से लेके अगर हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो अगर हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये चलता रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स चलते रहेंगे, तो हम इसको डॉट 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 करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, और फाइनाइट नंबर्स में हम कुछ भी जैसे एग्जांपल ले सकते हैं फाइनाइट सेट का कि सपोज इवन नंबर्स लेस देन 10, इवन नंबर्स लेस देन 10 मीन्स 0 2 4 6 एंड 8, तो ये यहाँ तक आगे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 10 पूछा है हमारे से कहा है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। तो ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म,
ठीक है, और इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर जो है उसका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि रियल नंबर्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, इसलिए हम उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रोस्टर फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, हमें फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट बताना है। तो फर्स्ट लेते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और ये इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी 1 और 2, और ये नेचुरल नंबर भी है, हाँ, तो ये और 2 वैल्यूज़ आई है, तो फाइनाइट सेट होगा ये फाइनाइट सेट होगा। सेकंड, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो हम इसका जो आंसर है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो सेट है उसमें जो सेट है हमारे पास उसको हम लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 2 है। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 1/2 और x इज़ नेचुरल नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वो हम x इक्वल टू हाफ आएगा। x इक्वल टू हाफ आएगा तो इस सेट को हम लिखेंगे कि ये सेट एक नल सेट है। नल सेट है तो वो फाइनाइट सेट भी होगा। जी हाँ, हमने ऊपर देखा था कि जो नल सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। अब एक और इसमें अगला क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ प्राइम। x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ प्राइम। जी हाँ, x की जो अगर प्राइम है तो 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सेट की वैल्यूज़ जो आएगी वो इस तरह आएगी। और नेचुरल नंबर तो ये है ना चलता रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड। ऑड देखिए, नेचुरल नंबर और ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब x नेचुरल नंबर भी है तो ये भी इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इक्वल सेट्स की तरफ। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? सपोज़ हमारे पास 2 सेट है a और b। तो a के जो एलिमेंट्स हैं और b के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। सपोज़ a अगर सेट है मेरे पास a b c d, और b के जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो सपोज़ d, b, c एंड a, तो ये दोनों सेट जो है वो इक्वल होंगे कि ईच एंड एवरी सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ b। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखिए, 2 सेट्स एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट a इक्वल टू b। इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं और अगर इनमें कोई एलिमेंट चेंज हुआ तो हम इनको अनइक्वल सेट्स बोलेंगे। सपोज़ अगर मेरे पास a b c d है और अगर इस वाले सेट में मेरे पास d b c और e हुआ तो ये अनइक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से सेम एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 3 1 4 2, तो ये दोनों सेट इक्वल होंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, a बी द सेट, लेट a बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो a के अंदर क्या वैल्यूज़ आएगी? प्राइम नंबर्स लेस देन 6। प्राइम नंबर्स जो लेस देन 6 है वो है 2 3 5। एंड p द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। p द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, यानी कि 30 के फैक्टर्स बट वो प्राइम होने चाहिए। देन a एंड p, तो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और यही प्राइम इसके देख ले 3 6 है
30, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्यूशंस के रूप में लिखेंगे, पी के जो सेट के जो सॉल्यूशन होगा पी सेट को 2, 3, 5 और प्राइम फैक्टर्स पूछा है, प्राइम फैक्टर्स ये हैं। देन ए एंड पी आर इक्वल, जी हाँ, इसके भी जो आंसर है वो 2, 3, 5 है और इसका भी 2, 3, 5 है। तो ये ए एंड पी आर इक्वल सेट्स। ठीक है जो, तो अ सेट, अगला एक नोट है कि अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। ठीक है, अगर 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, अगर ये सेट है मेरे पास ए और बी अगर मेरे पास सेट है 1, 2, 3 एंड 4, तो ये दोनों सेट भी मेरे पास इक्वल होंगे। एलिमेंट्स के रिपीट होने से सेट ए चेंज नहीं होता, ये अभी भी 1, 2, 3, 4 फिर वही रहेगा। तो ये एग्जांपल भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल द सेट्स ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 2, 2, 1, 3, 3 आर इक्वल सिंस ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। दैट इज़ वाई वी जनरली डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन डिस्क्राइबिंग अ सेट। तो इसीलिए हम सेट जब लिखते हैं तो किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। और ठीक है, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वली होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी गिव रीजन्स। तो ए है नल सेट है 0, ठीक है, एक नल सेट नहीं है, इसका एलिमेंट जो है वो 0 है। बी जो है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 15 एंड x इज़ लेस देन 5। तो a जो है मेरे पास उसका जो एलिमेंट है वो है 0। तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 बिलोंग्स टू a। b जो है वो मेरे पास x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। तो ये दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होगी कि x 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा भी हो। तो b जो है वो मेरे पास नल सेट होगा। c जो है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरे पास 5। तो 5 बिलोंग टू c। यहाँ पे d जो आएगा x की वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस एंड माइनस 5। ठीक है बच्चों, d की वैल्यू आएगी प्लस एंड माइनस 5। तो 5 एंड माइनस 5 बिलोंग्स टू d। एंड e की जो वैल्यू आएगी मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं तो माइनस 7x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं जब इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो x माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास जो x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी x इक्वल टू 5 और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस 3। ये तो हो जाएगी रिजेक्ट। और ये जो होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव रूट, तो x इक्वल टू 5। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है ई सेट को। अब आप देखो कि जो 0 है वो a से बिलोंग कर रहा है, b इज़ ए नल सेट, 5 बिलोंग टू c, 5 एंड माइनस 5 बिलोंग्स टू d एंड 5 बिलोंग्स टू e। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन से सेट इक्वल हैं। तो c इज इक्वल टू e एलिमेंट, क्योंकि c का एलिमेंट भी 5 है और e का एलिमेंट भी 5 है। ठीक है जो, तो दोनों c और e सेट जो है वो मेरे पास इक्वल सेट्स हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी जो सभी सेट हैं वो अनइक्वल सेट्स हैं, a और b, a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है, b इज़ नॉट इक्वल टू c। इस तरह हम जितने भी अनइक्वल सेट्स हैं उनका पेयर बना के लिख सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, x जो सेट है तो x को मैं ऐसे लिखूँगा, एलॉय के अंदर जो सेट है लेटर्स का वो है a, l, o एंड y। और b
जो सेट है वो है L O Y एंड A। मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि X और B ये दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि X का जो भी एलिमेंट है वो B में है, और दोनों के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल है, सेम है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज़ लेस देन 4। तो n इज़ एन इंटीजर एंड n स्क्वायर, अगर n स्क्वायर लेस देन 4 करूँगा मैं इक्वल टू 4, तो जो मेरे पास n की वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 0 +-1 एंड +-2। एंड इसका जो सेकंड है वो लिखा है b, x the set of all x such that x is a real number and x square minus 3x plus 2 equal to 0। यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करने पर जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यानी माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। और यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यूज़ आ रही है वो 0 1 0 +-1 एंड +-2। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेट A है और सेट B है इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, इस सेट A को और B को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही है और 0 भी आ रहा है। तो हम कहेंगे कि A जो सेट है वो नॉट इक्वल टू B है, दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं हम। इसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से नल सेट है। नल सेट यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। फर्स्ट लेते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि सभी इवन नंबर्स होंगे तो 2 से डिविजिबल होंगे, इसलिए इस सेट को हम बोलेंगे कि ये नल सेट है। तो यस, इट इज़ अ नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का अगर देखें हम तो ए के एलिमेंट आता है उसमें 2, बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो सब ऑड होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक नल सेट नहीं है। इट इज़ ए नॉट ए नल सेट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। तो एक्स या तो 5 से छोटा है और एंड एक्स 7 से बड़ा भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा दोनों वैल्यू एक साथ साइमल्टेनियसली। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक नल सेट है। यस, इट इज़ अ नल सेट। फोर्थ देखते हैं, वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो दो अगर मेरे पास पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो अगर मेरे पास पैरेलल लाइन है और वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि इसका जो भी पॉइंट है वो इसके पॉइंट से, जो सेकंड वाली लाइन है उसके पॉइंट से डिफरेंट होगा। और वो अगर वो मान लो इंटरसेक्ट करती तो यस, इनका एक पॉइंट कॉमन होता। तो पॉइंट कॉमन होता तो ये नल सेट नहीं होता। पर हाँ, अभी ये इनका कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये भी एक नल सेट होगा। तो यस, इट इज़ ए नल सेट। यस, इट इज़ ए नल सेट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगर इसके अंदर किसी भी सेट के अंदर या तो नल, अगर वो या तो जो नल सेट होगा या अगर उसके अंदर कोई फाइनाइट वैल्यूज़ होगी तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। तो फर्स्ट लिखते हैं हम द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। तो उनको हम लिख भी सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड दिसंबर, अप टू दिसंबर। तो हाँ, इसको हम कहेंगे कि यस, इट इज़ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 अप एंड सो ऑन।
तो ये एक इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, 1 2 3 अप टू 100। तो हाँ, ये 100 तक नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े इंटीजर्स, तो 101, 102 एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। एंड फिफ्थ है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है। अगर प्राइम नंबर्स का अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। और ये जो प्राइम नंबर्स हैं ये 99 से कम होने चाहिए। तो हाँ, ये नंबर आके कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो शायद 97 है या जो भी है। आप देख सकते हैं कि 99 से छोटा जो भी प्राइम नंबर होगा वहाँ आके रुकेगा, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो ये भी सेम है, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सपोज ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसमें पूछा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, इससे पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होगी, ठीक है, इससे पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होगी। तो ये जो है इसका आंसर वो होगा इनफाइनाइट सेट। ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है बच्चों। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। थर्ड क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल तो हम कितने भी लिख सकते हैं, 5 10 15 एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स जो है ये एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जो अर्थ में एट ए टाइम जो एनिमल्स अर्थ पे होंगे वो एक फाइनाइट क्वांटिटी में होंगे, फाइनाइट नंबर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जितने भी सर्कल्स पास हो रहे हैं, सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जो ओरिजिन है वो ये पॉइंट है, और इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे सर्कल है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होते हैं, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो हमारे पास दो सेट हैं हर क्वेश्चन में, सेट ए और सेट बी, तो हमें देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो इस फर्स्ट लेते हैं ए बी, सेट ए है ए बी सी डी और ये है डी सी बी ए। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये ए इक्वल टू बी है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है, ए सेट है 4 8 12 16 और यहाँ पे भी 4 8 12 नहीं है, तो ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। थर्ड क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी है एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन 10 और लेस देन और इक्वल टू 10। तो थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं, ए सेट जो है वो है 2 4 6 8 और 10 और बी सेट है हमारे पास पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी बोला है, तो 2 4 6 8 एंड लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10, तो हम 10 पे आके रुक जाएंगे।
तो हाँ ये कह सकते हैं हम कि ए और बी के सभी एलिमेंट सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए सेट ए है, एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है बी में 10, 15, 20, तो 10 का जो मल्टीपल होगा वो 10, 20, 30 इस रेशियो में होगा, इस सीरीज़ में होगा। और बी जो है वहाँ पे 15, 25 भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए इक्वल टू 2, 3, ये एक सेट है, और बी जो सेट है वो इस इक्वेशन में सॉल्यूशन है। तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो 2 और 3 नहीं होंगे। आप 2 को इसके अंदर पुट करके देखो, तो ये एक 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 10, 4 प्लस 10 प्लस 6 इक्वल टू 20 इज़ नॉट, और वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये जो है ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे FOL, ठीक है। और बी को लिखेंगे हम, वाई इज़ अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो WOLF। तो हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, हम ये देख सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम है, तो ए इज़ इक्वल टू बी। 6th क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो भी इक्वल सेट्स हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। तो हम देखेंगे ए का जो एलिमेंट है वो 2, 4, 8, 12, इस बी में या सी इनमें किसी में भी ये 2, 4, 8, 12 जैसा नहीं है, इसलिए ए तो किसी के भी इक्वल नहीं होगा। हमें सिर्फ इक्वल सेट्स ढूंढने हैं। बी है 1, 2, 3, 4, और बी के बाद हम देखेंगे कि डी में 3, 1, 4, 2, तो हाँ ये लिख सकते हैं हम बी इज़ इक्वल टू डी, बी इज़ इक्वल टू डी, ठीक है। यहाँ पे 4, 8, 12, 14 ये भी किसी में नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे E -1, 1, और G मुझे दिख रहा है 1, -1, तो हाँ E इक्वल टू G में लिख सकता हूँ। F जो सेट है वो है 0, A, और A किसी में नहीं है, तो हम इसको भी इक्वल सेट के रूप में किसी में भी नहीं लिख सकते। और H भी 0, 1 किसी भी सेट में मुझे नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास 2 ही ऐसे पेयर होंगे जिसमें सेट्स इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ आके हमारे पास लेक्चर 2 ख़त्म होता है, और हमने एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर ली है। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।